हेलो बच्चों, जिसमें कि मैंने बोला था आज मेरा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपको मैंने बता दिया था, एक बुक में भी दिया गया है, आप एक बुक में देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल वाला जब चैप्टर खोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल तो उसमें दिया गया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जिसमें अब हम इसमें आपको ये बताने जा रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, जब हमारा मतलब एलिमेंट की खोज 100 से ज्यादा होने लगी तब कैसे हम उनका नॉमेनक्लेचर किए हैं, ठीक है। ये चीज उनका हम 11 नंबर से बनाए थे। ऐसा नहीं हो पाता कि 102 एलिमेंट है उसका मैंने ऐसा नाम दे दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसको छोटे शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम कैसे याद करेंगे, इस चीज को भी देखने के लिए उसने अपना एक नॉमेनक्लेचर दिया था। उस नॉमेनक्लेचर देखिए, हेडिंग भी पड़ी है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अगर 100 से ज्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। कैसे नोटेशन हो रहा था, नोटेशन ऑफ आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट किसके द्वारा हुआ था, आईपीएससी के द्वारा नोटेशन किया गया था। जैसे 100 से ज्यादा एलिमेंट जब खोजे गए थे उनका, ठीक है। पहले उनका डिजिट बनाया गया, जो डिजिट होता है, और नेम और अरेबिक नंबर। जो 0 है उसका नेम मतलब नील से आता है, अरेबिक नंबर उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म एन स्मॉल में लिया गया है, ठीक है। फिर 1 के लिए अन उपयोग करते हैं, अन में हम ऐसा अरेबिक नंबर का पहले वर्ड जो है वही हम उपयोग करते हैं, जैसे अन में यू उपयोग करते हैं इसके लिए, ठीक है। 1 के लिए 2 के लिए बाई में जो बी वाला है उसका हम इसका उपयोग कर रहे हैं अरेबिक नंबर में, ठीक है। 3 में ट्राई उपयोग करते हैं जिसका हम टी उपयोग करते हैं अरेबिक नंबर, और 4 को क्वाड के नाम से जानते हैं, 5 को पेंट के नाम से जानते हैं, 6 को हेक्स के नाम से जानते हैं, 7 को सेप्ट के नाम से जानते हैं, 8 को आर्ट के नाम से जानते हैं, और 9 को इन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो भी पहला शब्द है उसको हमेशा अरेबिक नंबर में छोटा वाला अमाउंट उसे उठाते हैं, ठीक है, जो पहले लिखा गया है। जैसे इसमें ट्राई टी है, क्वाड में क्यू है, पेंट में पी है, और हेक्स में एच है, सेप्ट में एस है, आर्ट में ओ है, 9 में इन है, ठीक है। यहां से उठाते हैं और ये सब ऐसे अरेबिक नंबर बने हैं। आप एक बात याद करिएगा, जब 100 से ज्यादा एलिमेंट खोजे गए थे उसमें उस टाइम साइंटिस्ट ने अपने सब पूरे नाम दे रहे थे, ठीक है। ऐसे ऐसा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसका एटॉमिक नंबर 104 है। इसमें जब खोजे जाने लगे थे उस टाइम जो 2 साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट और सोवियत साइंटिस्ट, दोनों आपस में लड़ रहे थे कि अपना अपना नॉमेनक्लेचर करना चाहते थे। देखिए लिखा है, बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर डिस्कवरी एलिमेंट 104, ठीक है। 104 मतलब 100 से ज्यादा है, नीचे नहीं है 100 से, ठीक है। तो अमेरिकन जो नेम दे रहा था रदरफोर्डियम, उसको रदरफोर्डियम नाम से जाना बोल रहा था जानने के लिए, और सोवियत साइंटिस्ट वाले बोल रहे थे उसको कुर्चाटोवियम के नाम से जाना गया था। बाकी अब इसके बाद हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो 100 से जो ज्यादा एलिमेंट हैं उसको हम नाम कैसे दे रहे हैं, क्या नाम है उनका, और उसमें क्या हम ट्रिक फॉलो कर रहे हैं जिसको आपको पूरा याद किया जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, जिसमें मैंने बोला था कि आपको 100 प्लस एटॉमिक नंबर के जो रेंज है उसका आईपीएससी नेम क्या हो सकता है, उसका सिंबल क्या हो सकते हैं, उसको हम कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक भी बोला था आपको देने के लिए, ठीक है। इसमें भी सिंबल भी है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर भी है, और एटॉमिक नंबर भी है, आईपीएससी ऑफिशियल नेम है, जो कि आईपीएससी ऑफिशियल नेम नीट में एक बार पूछा गया है, ठीक है। उसको भी देख लेना है। अब इसमें देख लेना है तो आपको मैंने बोला था आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। इसको इस हिसाब से मैंने बोला था, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है, या इन करके ऐसे है, ठीक है। 9 को इन के रूप में बोलते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से जैसे ऑक्ट है और इन है, इस सबको जो सिंबल है उसको जरूर याद करिएगा। मैंने शुरुआत में बोला था जो सिंबल का उपयोग करते हैं हमेशा जो शुरुआत का पहला लेटर जो कैपिटल हो स्मॉल में है उसी को लेते हैं, ठीक है, कैपिटल नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे 101 एटॉमिक नंबर है, 101 से लेकर के 18 तक उसका नॉमेनक्लेचर ही किया गया था, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे 101 का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं अन, नील, अन, लास्ट में हम
नियम जोड़ते हैं, ठीक है, नियम जोड़ते हैं। जैसे हो गया 1 का अन, ठीक है, 0 का नील, फिर 1 का अन, लास्ट में हम नियम जोड़ते हैं, ठीक। 102 एलिमेंट का अन नील बीएम, ठीक है, 2 का बाई करते हैं ना, बीएम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद 103 का अन नील ट्रियम, ठीक है, ट्राई मतलब 3 है, ठीक है, उसमें बाई था इसलिए सीधा उसको लिखते हैं, 2 को बाई के रूप में लिखते हैं, तो इसमें सिर्फ यूएम जोड़ा गया लास्ट में, ठीक है। 104 का एलिमेंट है 1 नील क्वाड, और इसके बाद 105 एलिमेंट का है अन नील पेंट ईएम, ठीक है, देखिए अन नील पेंट ईएम, ठीक है, ईएम मैंने बोला था लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे है 106 एलिमेंट अन नील हेक्सियम, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं हल्का सा हल्का गैपिंग देता हूं, जबकि इसमें गैपिंग नहीं होता है, ठीक है। देखो अननील सेप्टेयम, फिर आपको ताकि ये दिखे एक एक अक्षर, देखिए अननील ऑक्ट, फिर नियम जोड़ा था, अननील इन मतलब 109 एलिमेंट है, फिर लास्ट में नियम जोड़ते हैं, फिर 109 एलिमेंट हो गए हैं, 110 अन नील, नील मतलब 0, बाद में हम इसमें नियम करके जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे 111 अन नियम, ठीक है, 112 का अन बीएम, 113 का अन 3 का ट्राई लिखते हैं, फिर नियम जोड़ दिए है, ठीक है। ट्राई आई पहले से था, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। ये तो आप तो इंग्लिश जानते ही होंगे, उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। 114 का है अन क्वाड ईएम, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं तो उस चीज का आप अपने हिसाब से एक बार लिख करके देख लीजिएगा, उसी हिसाब से नामकलेचर करते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी आ जाए आईपीसी नामकलेचर लिखने के लिए कि 101 एलिमेंट का क्या नाम है, 102 एलिमेंट का क्या नाम है, आईपीसी नामकलेचर के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, ना कि कोई और तरीके लगा देना, अपने दिमाग मत लगाना, उपयोग करना मत, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, बस अन नील बाइयम, जैसे ट्राइयम क्वाड पेंट हेक्स जो भी उपयोग करना है वैसे जो एलिमेंट दिया गया है उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 115 का अन पेंट ईएम, ठीक है, 116 का अन हेक्सियम, ठीक है, 117 का अन सेप्टियम, ठीक है, 118 का अन ऑक्ट, लास्ट में ईएम जोड़ दिया गया, ठीक है। सिंपल कैसे है, अन का यू उठाया और नील का यन उठाया, अन का यू उठाया, ठीक है, अन यू यन यू, ठीक है। ऐसे ही जैसे अब मेरे को लिखना है 105 का अन नील पी, ठीक है, अन नील पेंटियम, ठीक है, अन नील पेंटियम, ठीक है। 118 का अन नील ऑक्टियम, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा अन बीएम, ठीक है, 112 एलिमेंट का है, देख लीजिए इधर 112 एलिमेंट है, ठीक है, इसके सामने आता है, ठीक है। अब इसको जब मिलान कर लेंगे तो भी ऐसे ही आएगा, 112 का एलिमेंट का यही वो होता है अन बीएम, ठीक है। ऐसे अन पेंटियम, ठीक है, ऐसे लिखा गया है अन पेंटियम 115 की होता है, ठीक है। आप इसको सिंबल को याद नहीं करना है, ठीक है, आपको इसी हिसाब से जो आईपीसी नामकलेचर जैसे मैंने बताया था कि सिंबल जो इसके पहले जो अभी पढ़ाया तो उसमें जो सिंबल लिखा था उस चीज को याद रखिएगा, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। नील अन बाई ट्राई पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट इन, ठीक है, इस हिसाब से आप याद रखिएगा। जैसे 118 का है यू यू वो अन ऑक्टियम, ठीक है, देखिए यही नाम होता है। जैसे सीधा ऐसे अगर ऐसे सिंबल दे दिया जाए आपको सीधा तो याद हो जाएगा सीधा क्या क्या दे रहा है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। आपको फिर इसके बाद हम देखते हैं आईपीसी नामकलेचर मतलब हो चुका है, सिंबल आपको पता हो गया है। इसके बाद एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आईपीएससी ऑफिशियल नेम जो कि एक बार पूछा गया, मैंने बताया आपको उसको कैसे, 101 का याद रखिएगा मेंडेलियम, फिर इसके बाद 102 का नोवेलियम, फिर लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डोवेडियम, सिबोरेंजियम, बोहरियम, हेसियम और मेट्रियम, डर्सिटेरियम और रोडेंजियम, कोपरेंसियम, निहोनियम, फ्लोरियम, मॉस्कोवियम और लिवरमोरियम, टेनिसियम, ऑर्गेन्सन, ठीक है।
अब इसमें मैं छोटा सा ट्रिक बना लिया हूँ, देख लीजिएगा आप इसे पर। मेंडलीव का मैं नोबिलियम का नवाब, लोरेंसियम का लाहौर का, रदरफोर्डियम रूठा, तो ठीक है। डोबिलियम याद रखिएगा डुबा दूंगा, ठीक है। ऐसे मैं लाहौर याद रखिएगा उस ट्रिक को, मैं नवाब लाहौर का डूबा तो डुबा दूंगा समुंदर, रूठा तो डुबा दूंगा समुंदर, बहुत हंसी आ रही है, मिटनी का डर, रौनक जी को नई मौसमी फ्लेवर के साथ लाया है तेरे वास्ते, ठीक है। इसलिए ये ट्रिक को जरूर याद करिएगा। मैं नवाब लाहौर का रूठा तो डुबा दूंगा समुंदर, बहुत हंसी आ रही है, मिटनी का डर, रौनक जी को नई मौसमी फ्लेवर के साथ लाया है तेरे वास्ते। इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो आपको जैसी आएगा, अगर जैसे मेटेरियल का आ गया सीधा, इसका आईपीसी नेम पूछ लिया अगर ऐसे करके, तो डायरेक्टली कौन सा एटॉमिक नंबर इसका होता है, तो इस हिसाब से तुरंत तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब ट्रिक लिख देंगे तुरंत आपको ये एटॉमिक नंबर फटाफट पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस पर चिंता मत करिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा। मैं नवाब लाहौर का रूठा तो डुबा दूंगा समुंदर, बहुत हंसी आ रही है, मिट्टी का रौनक जी को नई मौसमी फ्लेवर के साथ लाया है तेरे वास्ते। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, आप भूलिएगा मत, ठीक है। बाकी आपको इसको 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, याद हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो होगा, नहीं कोशिश करेंगे नहीं, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए कुछ भी करिए, पढ़िए, बाकी या अपने साथी वालों को 1-2 बार बताएंगे तो ट्रिक से आप उनको भी याद हो जाएगा, तुमको भी याद हो जाएगा। याद रखिएगा कौन से एलिमेंट है, 100 के ज्यादा एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे उनको भी याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। बाकी देखते हैं।